बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास चौथा चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल इसके 3 पार्ट से आसान और सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हमने 2 नए फार्मूले भी सीखने हैं। हम क्या करेंगे, अब तक हम 3 फार्मूले इस्तेमाल कर चुके हैं जो हम अपने नोटबुक के एंड में लिख चुके हैं। ये 2 फार्मूले भी जाके आपने उसमें लिख लेना है ताकि आपको इकट्ठे जितने भी 9 क्लास की बुक में फार्मूला है वो एक ही पेज पे आपको मिल जाए। आपने अपने नोटबुक के एंड में लिखे होंगे, आपको समझने में, सीखने में, याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए फार्मूला लिख लेता हूँ कि ये फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने इस्तेमाल करने हैं इन क्वेश्चन में। और इन क्वेश्चन इस फार्मूले की मदद से ही हमने ये वाले क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला फार्मूला है इसको यहां पर देख लें, इसको मैं 1 बल्कि लिख लेता हूं। हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो क्या कहता है, a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये हमारे पास पहला फार्मूला है। याद रखें, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं हो रहा हो तो आप क्या करें, 3 से 4 दफ़ा, अगर आप राइट हैंडेड हैं, सीधे हाथ से लिखने वाले हैं, तो इसको उल्टे हाथ से लिखें। 3 से 4 दफ़ा ये फार्मूला आपको याद रहेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको याद नहीं रहती, फार्मूले होंगे जो छोटे छोटे, उस हाथ से लिखिए जिस हाथ से आप नहीं लिख रहे हैं, तो क्या होगा, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ये ट्रिक होती है समझने के लिए। इसी के साथ हमारे पास सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला इसी का नेगेटिव वाला है। ठीक है, ये प्लस वाला हो गया, ये इसका नेगेटिव वाला। अब हम करेंगे a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये हमारे पास इसी का नेगेटिव वाला फार्मूला है और ये किसके बराबर होगा, a माइनस b के क्यूब के बराबर होगा। इन दोनों फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास जिस तरह हमने पिछला फार्मूला किया था, हम कंडीशन के मुताबिक इस फार्मूले में चीज़ें को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि आपके समझाने के लिए मैं कर देता हूं, जो हमारे पास पहली वैल्यू है a का क्यूब, ये b का क्यूब को मैं आगे ले आ सकता हूं। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये काम हम कर सकते हैं। प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये काम हम कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले में भी हम यही काम कर सकते हैं, b को आगे ले आ सकते हैं। ठीक है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। हम अपने कंडीशन के मुताबिक इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं फार्मूले में। तो अब फार्मूला लिखने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारी कोशिश क्या होगी, जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करवा सके। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कौन सा है, माइनस वाला फार्मूला है। 2 माइनस है कि नहीं, हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज को आगे पीछे किया गया है। इसका मतलब ये हमारे पास इस कंडीशन में है। ठीक है, तो हमारी कोशिश होगी कि इस इक्वेशन को इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा सके। देखिए इसके साथ हम क्या करते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फार्मूला याद होने के बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होगा। हमारा काम क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को फार्मूले में कन्वर्ट करवाना। सबसे पहले x का क्यूब, a का क्यूब हो गया क्या, नहीं, बिल्कुल हो गया, माइनस है। 25 का क्यूब क्या बनता है, स्क्वायर तो हमने सीख लिया। 25 का क्यूब होता है हमारे पास 5 को अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करवाने से 125 मिलता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 बनता है। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर चेक करें, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये दोनों हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमारे लिए बकाया लिखना आसान है। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला हमें याद है, माइनस लिख लेते हैं, माइनस है, माइनस के बाद फार्मूले का 3 है, 3 के बाद क्या है, a हमें मालूम है क्या है, x है। ठीक है, a के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। a के साथ क्या है, b है, b हमें मालूम है क्या है, 5 है, तो हमने ये लिख लिया। 3 माइनस प्लस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, x का स्क्वायर, वापस वही वैल्यू बनी कि नहीं, प्लस है हमारे पास, फिर से 3 लिखा जाएगा, 3 लिखा। a हमें मालूम है, हम निकाल चुके हैं x, b हमें मालूम है क्या है, 5 है, और b के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ये हमने लिख लिया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, साथ में x, वही वैल्यू बन चुकी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमें फार्मूला ज़बानी याद होगा
तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हमने कन्वर्ट करवा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है कि जहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर हो, वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल के क्यूब के बराबर होता है। तो जो ऊपर वाला इक्वेशन है क्या ये इस फार्मूले के बराबर है, बिल्कुल है। और ये फार्मूला किसके बराबर है, इसके। तो ऊपर वाले इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, a क्या बनता है, a इस इक्वेशन में x था, माइनस का साइन है, माइनस लिखा, b हमारे पास क्या है 5 है, हमने लिख लिया। इनके ऊपर क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। तो इस मुकम्मल को हमने इस हिस्से में तकसीम कर दिया, कन्वर्ट करवा लिया। अब हमारे पास इस ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रैकेट 3 दफ़ा लिखा जाएगा, x माइनस 5 x माइनस 5 और x माइनस 5, ये हमने लिख लिया। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। सिंपल सी बात है, ये फार्मूला याद होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यही काम हमने करना है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फिर से हमारी कोशिश क्या होगी कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको हम इन दोनों किसी ना किसी फार्मूले में कन्वर्ट करवा सके। अगर तमाम प्लस वैल्यू दी गई हो तो हमारे पास ये प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अगर इसमें से 2 वैल्यूज नेगेटिव होगी तो सिंपल सी बात है कि ये नेगेटिव वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन चेक किया तो तमाम इसमें प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ पहला वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। दूसरी बात यह है, तो हमारे पास यहां पर 8 का तो क्यूब बना सकते हैं, 2 है, 72 का क्यूब नहीं बन सकता, इसका क्यूब नहीं बन सकता, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास फार्मूले में कन्वर्ट करना मुश्किल रहेगा। अब हमारे पास क्या करना चाहिए, हम यहां पर फंस चुके हैं। हम क्या करेंगे, अगर तमाम वैल्यूज को चेक करें तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम चेक करें तमाम में किसी ना किसी शक्ल में 8 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, 8 को एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम इनको बता देते हैं, टेकिंग 8 एज कॉमन। हमने 8 को एज कॉमन ले लिया क्योंकि ये चारों टर्म्स में किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है, तो यहाँ पर हमने 8 को कॉमन चूज कर लिया, ठीक है। 8 कॉमन आ गया। देखते हैं रिमेनिंग क्या रह जाता है। 8 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, x का क्यूब प्लस 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 72 आ जाए, 9 तक पढ़ेंगे, साथ में क्या है x का स्क्वायर y प्लस 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 216 आ जाए, 27 तक, वैल्यूज क्या है x और y का स्क्वायर प्लस 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 216 आ जाए, 27 तक पढ़ेंगे, तो हमारे पास यहां पर क्या है, y का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें। अब हम इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा सकते हैं क्योंकि इन वैल्यूज का हमारे पास अब क्या बन सकता है, क्यूब आसानी से बन सकता है। तो यहां पर यही काम किया जाएगा। 8 हमने लिखा, यहां पर चेक करें, a का क्यूब, a हमारे पास सबसे पहले आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बीच वाली वैल्यूज में हमें मुश्किलात होती हैं इन दोनों में, तो हम क्या करेंगे, अपने आसानी के लिए b का क्यूब निकालेंगे, फिर ये दोनों आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, b का क्यूब निकाल लेते हैं। ये लास्ट वाली वैल्यू b है कि नहीं, बिल्कुल है। फार्मूले में देखें 27 का क्यूब क्या बनता है, 3 बनता है, y, ये हमने इसका क्यूब निकाल लिया। 3 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, ये बनता है y का क्यूब, ठीक हो गया। अब हमारे लिए आसानी है, प्लस फार्मूले में चेक करें, हमारे पास 3 है, a क्या है, 3 के बाद a है, a क्या है, x और a का स्क्वायर है, b है हमारे पास, b हम निकाल चुके हैं 3y प्लस फिर से फार्मूला है 3 लिखा जाएगा, 3 लिखा, a हमारे पास क्या है, a ये रहा, x हम निकाल चुके हैं और b हमारे पास क्या है, b हम निकाल चुके हैं 3y और b के ऊपर स्क्वायर है। तो इस तरीके से अगर इनको वापस सॉल्व किया जाए तो ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है हमारे पास, ठीक है। चेक करें, x का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया, x का स्क्वायर y, ठीक है। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, x y का स्क्वायर, वही वैल्यू वापस बन जाती है। ऐसा करने से हमारे पास हम कामयाब हो गए। इसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करवाने में, फार्मूले में। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान हमने क्या किया, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया। a का क्यूब प्लस 3ab प्लस ये स्क्वायर है प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये हमारे पास ये फार्मूला है और ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल का क्यूब। क्या ये इक्वेशन और ये फार्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये साइड इसके बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास 8 बाहर अभी तक उसी तरह मौजूद है, a हमारे पास क्या है, x है
प्लस का साइन है, b हमारे पास क्या है 3y है, ये हमने लिखा, इसके साथ हमने क्यूब लगा दिया। फिर से हमारे पास इस ब्रैकेट के साथ क्यूब है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रैकेट को 3 दफ़ा लिखा जाएगा। 8 हमारे पास है x प्लस 3y, फिर से x प्लस 3y और x प्लस 3y, ये हमने लिख लिया। ये सिंपल सा हमारा आंसर हुआ। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2023 के बोर्ड के एग्जाम में, ये हमारे पास आ चुका है ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमारी कोशिश क्या होगी कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम किसी न किसी फार्मूले में कन्वर्ट करवा सकें। यहाँ पर हमारे पास तमाम वैल्यूज चारों टर्म्स प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि इसको फार्मूले में कन्वर्ट करवा सके, यही हमारा काम है। सबसे पहले चेक करें हमारे पास ये क्या है, a का क्यूब है, ये हमने लिख लिया, ठीक है, प्लस है, हमने प्लस लिखा। जो सेकंड टर्म है देखिए, इसको मैं किसी और अंदाज में लिखूंगा, वैल्यू वही x ही रहेगी। जैसे कि हमारे पास यहां पर चेक करें, मैं इसको लिख लेता हूं 3 इंटू एक्स का स्क्वायर हमारे पास, फिर मैं लिख लेता हूं 1/3x। ये मैंने इसको इस कंडीशन में लिख लिया, ठीक है। दूसरे बात मैं इसको समझाता हूं कि ये कैसे आया, ठीक है। फिर से मैं लिखूंगा 3 इंटू एक्स और साथ में मैं लिखूंगा 1/3x। ये दोनों सेम है, कैसे सेम है मैं बता देता हूं। लास्ट वैल्यू हम लिखेंगे, ये जो हमारे पास है लास्ट वैल्यू b है, b का क्यूब बनाना होता है 327 का क्यूब क्या होता है 3 होता है, और साथ में x है, इसका मुकम्मल हम क्यूब ले लेते हैं। अब हमारे पास ये फार्मूला बन चुका है, a का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस बी का क्यूब, ये वही फार्मूला बन चुका है। अब बात ये दोनों तो समझ आ गए कि इसका हमने क्यूब निकाल लिया, आसान है। ये x था, ये x इस कंडीशन में कैसे आया, आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। वैल्यू हमने क्या लिखी है 3x का स्क्वायर और साथ में क्या है 1/3x है, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे वापस सिंपली x ही बन जाएगा, इस वजह से x की जगह हमने ये वैल्यू लिखी, जैसे कि ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 कैंसिल हो गए, सिंपली 1 है, x मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या हो गया x ही रह गया। ये इसको सॉल्व करने से सिर्फ x रह गया कि नहीं, यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इस वजह से हमने ये इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि ये हमारे पास फार्मूले के इस हिस्से में कन्वर्ट हो सके, इस वजह से ये काम हमने किया, ठीक हो गया। सेकंड को चेक करें, 1/3x की जगह हमने ये मुकम्मल वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हमने 3 इंटू एक्स इंटू 1/3x होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब चेक करें, ये जो 3 है हमारे पास यहाँ पर 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है। अब दोनों कैंसिल कैसे करेंगे, 3x यहाँ पर 2 है, इस बात को आपने समझना है। तो इस वजह से 3x यहाँ पर 2 है, 3x यहाँ पर एक दफ़ा है, तो 3x को 2 के साथ कैंसिल करवाने के हमारे पास बकाया वैल्यू क्या रहेगी 1/3x, एक ही दफ़ा रह गया। इस वजह से 1/3x की जगह हमने ये वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व करने से वापस ये वैल्यू बन जाती है। ये काम हमने इस वजह से अपने आप से किया ताकि हमारे पास ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो सके। याद रखें मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू अपने आप से ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। जब इसको सॉल्व किया जाएगा वापस वही वैल्यू बनी दोनों की कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, इस वजह से ये काम हमने कर लिया, ठीक है। अब ऐसा करने से हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पर इसको फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया कि a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b होल के क्यूब के बराबर होता है। a का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b हो गया प्लस 3 हो गया a हमारे पास b का स्क्वायर हो गया प्लस b का क्यूब, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ये मुकम्मल इक्वेशन इसके बराबर है और ये किसके बराबर है हमारे पास इसके, तो हम लिखेंगे a हमारे पास क्या है यहाँ पर x है प्लस b हमारे पास क्या है 1/3x है, हमने लिखा और होल का क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी वैल्यू को 3 दफ़ा लिखा जाएगा, इस वजह से होल का क्यूब है हमारे पास एक दफ़ा हमने लिखा प्लस 1/3x 2 दफ़ा हमने लिखा यहाँ पर
लास्ट 3 दफ़ा हमने इसको लिख लिया क्योंकि यहाँ पर होल का क्यूब था, इसका मतलब यही होता है। तो ये आसान सा और सिंपल सा तरीका था इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 3 पार्ट से इसमें हमने 2 फार्मूले सीखे, कैसे इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा, फार्मूले के जरिए इनको सॉल्व किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ें सीखी आसान अल्फाज में, आसान तरीके से। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।